बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल होपनाक नाइट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें। ये आपके सामने जीमेल मेरी नज़र आ रही होगी। आप मुझे अच्छी अपनी स्टोरीज़ जो हैं वो मुझे शेयर कर सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर दे दिया है, आप मुझे वॉइस मेल भी कर सकते हैं। तो चलें कहानी स्टार्ट करते हैं। ये मेरे बहुत ही करीबी दोस्त जो हम साथ उठना बैठना खाना पीना सब कुछ साथ है, ऐसा दोस्त है। इसने ये मुझे कल रात ही वाक़या बताया है जो काफ़ी पुराना इसके साथ पेश आया था। न्यू कराची शफीक मोड़ के पास 2001 में हमने एक किराए की जगह पर न्यू फैक्ट्री का स्टार्ट लिया था। ये एक बड़ा प्लाट था जिसमें 3 पोर्शन पर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज थी। गेट से दाखिल होते ही चौकीदार का रूम, फिर दो तरफ 2 फैक्ट्रीज और सामने हमारी फैक्ट्री थी। ये आपको मैं बताता चलूँ कि कहानी बहुत मज़े की है। अगर आपने हैंड फ्री नहीं लगाए हुए तो कोई मज़ा नहीं आएगा। आप सबसे पहले हैंड फ़ोन या हैंड फ्री लगा लें। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे पोर्शन में दाखिल होते ही सामने ऑफिस, एक तरफ गोदाम में कच्चा माल और दूसरी तरफ मशीन्स लगी हुई थी। इर्द गिर्द में 3 तरफ खाली प्लाट थे और गेट के सामने चाय का होटल और पान की दुकान थी। हमारा नया नया काम था। वो बताता है कि अक्सर वो देर रात तक वही बैठे रहते, खाना चाय सिगरेट के दोवें चलते। एक रात करीब 10 सवा 10 पर लड़के को खाना और चाय सिगरेट लेने भेजा हुआ था कि अचानक बारिश हो गई। थोड़ी देर बाद खाना आ गया तो सब साथ मिलकर खाने लगे। इसी दौरान बातों बातों में लड़के ने कहा कि हमारी फैक्ट्री की छत पर शायद चौकीदार की बीवी या बेटी बारिश में लाल जोड़ा पहने अकेली नहा रही है। हमने इसको कहा ज़्यादा मत देखना, ये पठान अपनी औरतों के बारे में काफ़ी सख्त होते हैं, कुछ गलत समझ लिया तो तुझे मार मोर कर यही किसी खाली प्लाट में दफना देंगे। तो उसको हम वैसे ही डरा रहे थे, वो अपनी तरफ से मुझे बता रहा है और कहता है कि खाना वगैरह से फारिग हुए तो बारिश भी रुक गई थी। हम सब घर के लिए निकले तो गेट से गाड़ी निकलते वक्त मेरी नज़र वापस छत की तरफ गई तो वहाँ इस वक्त भी कोई लाल चादर या दुपट्टा ओढ़े बैठा था। तो 3 दिन गुजर गए, बात आई गई हो गई क्योंकि काम कहता है कि इतना ज़्यादा होता था, नई फैक्ट्री थी तो मैं मेहनत भी करनी थी, इस वजह से टाइम ही नहीं मिलता था कि किसी आगे पीछे ध्यान दे। कहता है फिर अचानक एक दिन बारिश शुरू हो गई। इस बार बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी, गर्मियों का मौसम था। हमारे पोर्शन में गोदाम वाली तरफ छत से पानी आने लगा तो हमने जल्दी लोडर से माल साइड पे कराया और लड़के को चौकीदार के पास भेजा कि ऊपर छत से पानी आ रहा है तो हमको ऊपर जाकर प्लास्टिक बिछाना है ताकि पानी अंदर ना आए। मगर वो लड़का वापस आकर कहने लगा कि चौकीदार तो कह रहा है ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं, आप खुद किसी सीढ़ी का बंदोबस्त कर लें। हमको फ़ौरन वो छत पर बैठी औरत याद आ गई। मैं खुद चौकीदार के पास गया और इससे कहा कि जहाँ आपकी फैमिली रहती है हम इस तरफ से चले जाते हैं। चौकीदार हैरान परेशान कहने लगा हमारी तो फैमिली गांव में है, छत पर तो कोई नहीं रहता और ना ही कोई रास्ता है, तो वो औरत कहाँ से आ गई। जब चौकीदार ने बताया ऊपर छत का कोई रास्ता नहीं और ना ही कोई रहता है, वो सुनकर हम खौफज़दा तो हुए मगर बारिश का पानी छत से आ रहा था, इसको रोकना भी था। तो बराबर पोर्शन वालों से सीढ़ी लेकर लड़कों को भेजा कि छत पर ख्याल से जाकर प्लास्टिक शीट बिछाओ। वो ऊपर गए और वापस आकर बताया छत पर कुछ कचरा था जिससे पानी जमा होकर नीचे फैक्ट्री में आ रहा था। वो दिन तो खैर गुजर गए लेकिन हमें वो औरत को लाल लिबास में देखा था तो इस वजह से वो अब जहन पे घूमना शुरू हो गई कि ऊपर कोई रहता भी नहीं है। वो बताता है कि हम खौफ ज़्यादा थे लेकिन नया काम था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। हमने यही सोचा कि हम भूल जाएं। हम भूल गए और एक दूसरे दिन ही सुबह ही अपना असर दिखाना उसने शुरू कर दिया। लोडर सुबह बाथरूम गया तो इसने बाथरूम में चीखना शुरू कर दिया। हम सब वहाँ गए तो दरवाज़ा अंदर से बंद कर वो ज़ोर से चीख रहा था कि वो औरत बाथरूम के बाहर खड़ी है और इसे घूर कर देख रही है। हमने इसे बताया कि वहाँ कोई नहीं है, बाहर आ जाओ।
اس نے باہر آ کر بتایا دروازہ بند ہونے کے باوجود اسے محسوس ہوا بلکہ اسے نظر آیا کہ وہ عورت اسے دیکھ رہی ہے۔ اس کا پورا جسم سن ہو گیا تھا، وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ پھر شام کو پھر کسی کو محسوس ہوا جیسے اسے سرد ہوا چھو کر گزری ہو۔ میں مشین کے پاس کھڑا تھا، مجھے صاف نظر آیا کہ وہ عورت میرے پیچھے کھڑی ہے اور مجھے جڑجڑی سی آ گئی۔ جیسے تیسے وہ دن گزرا تو اگلے دن معاملہ زیادہ خطرناک ہو گیا۔ ہم نے سوچا شاید رک جائے گا، کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے۔ ایک اور لوڈر گودام میں گیا تو اس نے کسی کو اپنے اوپر چھلانگ لگاتے دیکھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوا تو لوڈنگ کی ٹرالی سے ٹکرا کر اپنا سر پھاڑ بیٹھا۔ اسے کلینک سمجھا کر بھیجا کہ کچھ الٹی بات نہ کر دے ورنہ لوگ مذاق اڑائیں گے اور پھر گھر چلا جائے۔ اب معاملہ زیادہ خراب تھا تو ہم نے بھی فیکٹری بند کی اور جس بروکر سے یہ جگہ لی تھی اس کے آفس پہنچ گئے۔ اسے سارا قصہ سنایا کہ اب یہاں کام کرنا مشکل ہے، مشینز وغیرہ کہیں اور شفٹنگ کرنا بھی آسان نہیں اور خرچہ بھی کافی ہو جائے گا۔ بروکر نے توقع کے برعکس بات توجہ سے سنی اور کہا مجھے اس بارے میں کچھ معلوم ہے مگر کسی پر ایسا حملہ وغیرہ نہیں ہوا۔ ہم نے اس سے ہی صبا سنیما کے قریب ایک اور جگہ کی بات کی۔ پھر اس نے لڑکی کے بود یا روح کی کہانی جو اس نے 4-5 سال قبل سنی تھی اس فیکٹری کے حوالے سے وہ ہمیں بتائی کہ ہماری فیکٹری کے پلاٹ کے ساتھ ہی ایک اور پلاٹ ہے۔ پیچھے خالی پلاٹ میں کچھ لوگ شام کے وقت ٹرکوں سے سمگل شدہ مال اور شراب وغیرہ کاروں میں بھر کر منتقل کرتے تھے۔ ایک روز اس پلاٹ کے سامنے کچی آبادی سے ایک لڑکا جس کی 2 روز بعد شادی تھی وہ اپنے دوست کے ساتھ حجام کے پاس بال بنوانے جا رہا تھا۔ ان کی گاڑیوں سے کسی ایک کار نے اسے ٹکر مار دی۔ لڑکا اور اس کے دوست نے ان سے الجھ پڑے تو خالی پلاٹ میں جہاں ٹرک کھڑے تھے ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر خالی پلاٹ میں لے گئے اور ان پر تشدد کیا جس سے دونوں ہلاک ہو گئے اور وہ انہیں یہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لڑکوں کے گھر والوں 2 دن تک انہیں ڈھونڈتے رہے اور پھر ان کی لاشیں وہاں سے ملی۔ یہ خبر سن کر دلہن کا بھی ہارٹ فیل ہو گیا۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ کہانی میں ایسا ہوا کہ وہ کہتے ہیں وہی لڑکی جو ان تینوں پلاٹس کے طرف اپنے دولہے کے قاتلوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور پھر کبھی مڑ کر اس روڈ کی طرف نہیں گئے۔ اور یہ کہانی کا اینڈ ہے۔ اس نے بتایا کہ بس اس کے بعد جس نے فیکٹری وہاں وہ ایریا ہی چھوڑ دیا اور راولپنڈی شفٹ ہو گیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہم اپنی بڑی محنت سے آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں۔ چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور چلیں اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو پہ ملتے ہیں۔